बड़े दिग्गज कौन कौन से हैं यूपी में जिनकी हार और जीत हुई है? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी सीट, वो सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से जीते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 लाख 3 लाख वोटों से भी चुनाव जीते हैं वाराणसी में। अब तक का सबसे कम मार्जिन ये। राहुल गांधी रायबरेली से 3,64,000 वोटों से जीते। दिनेश प्रताप सिंह की हार हुई है। अगली सीट उत्तर प्रदेश की लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जीत हुई है। 1,13,000 वोटों से राजनाथ जी जीते। जल्दी जल्दी मूव कीजिए प्लीज। राजनाथ सिंह साहब के बाद अगला नाम है अखिलेश यादव, सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव कन्नौज से 1,70,000 वोटों से चुनाव जीते। डिंपल यादव मैनपुरी से 2,21,000 वोटों से चुनाव जीती है। जयवीर सिंह चुनाव हार गए। हेमा मालिनी मथुरा से 2,90,000 वोटों से चुनाव जीती हैं। कांग्रेस के मुकेश धांगर चुनाव हार गए। अरुण गोविल साहब, बहुत टफ फाइट थी सपा की सुनीता वर्मा और बीजेपी के अरुण गोविल के बीच। 10,000 वोटों से मेरठ से चुनाव जीते इस टफ फाइट के बीच। गोरखपुर से रवि किशन, समाजवादी पार्टी की काजल निषाद की हार हुई। रवि किशन 1 लाख से ज्यादा वोटों से गोरखपुर से चुनाव जीत गए हैं। जितिन प्रसाद पीलीभीत से 1,64,000 वोटों से लगभग चुनाव जीते हैं। और कैसरगंज आपको लिए चलते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण 1,48,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ रहे थे, जरा मार्जिन देखिए, 5,59,000 वोटों से गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा साहब चुनाव जीते हैं। यहां मामला फंसा था उन्नाव में। अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी की और बीजेपी के साक्षी महाराज 35,000 वोटों से जीते हैं साक्षी महाराज। आइए अब आपको सुनवाता हूं चुनाव जीतने के बाद क्या कह रही डिंपल यादव और प्रियंका वाड्रा। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। बहुत खुशी। क्या कहना चाहिए यूपी की जनता को, क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं वो बड़े दिग्गज जिनके बारे में किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो चुनाव हार जाएंगे और हार गए। कौन से वो बड़े चेहरे हैं देखिए जरा। आपको बताऊं, अमेठी से स्मृति ईरानी जी चुनाव हार गई। 1,67,000 वोट से हारी हैं। पिछला चुनाव अमेठी का 50-55,000 से जीती थी राहुल गांधी से। किशोरीलाल शर्मा से चुनाव हार गई। फैजाबाद बड़ी इंपॉर्टेंट सीट, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी ने अयोध्या में की। राम मंदिर बनाया, बहुत विकास भी किया जो सड़कों पर दिखाई भी दे रहा था। वहां से बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह हार गए, 54,000 वोटों से हारे। अगली बड़ी सीट खीरी, लखीमपुर खीरी, जहां वो हादसा हुआ था किसान आंदोलन के दौरान, अजय कुमार टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, वहां से टेनी 34,000 वोट से हार गए। अगली सीट है मोहनलालगंज, कौशल किशोर मंत्री 70,000 वोट से चुनाव हार गए। संजीव बालियान कांटे की टक्कर मानी जा रही थी मुजफ्फरनगर में, हरेंद्र मलिक सामने थे, 25,000 वोट से चुनाव हार गए संजीव बालियान। सुल्तानपुर में उम्मीद नहीं की थी, मेनका गांधी परिवार की ही सीट रही सुल्तानपुर, मेनका गांधी 45,000 वोटों से चुनाव हार गई। निरहुआ, आजमगढ़ में माना जा रहा था निरहुआ की सीट फंसी हुई है, निरहुआ 1,61,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव से चुनाव हार गए। फतेहपुर निरंजन साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव जीत रही थी, पिछला चुनाव जीता, इस बार 30,000 वोट से हार गई है। अब हारे, जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है स्मृति ईरानी और उनके सामने किशोरी लाल जी थे, वो क्या कह रहे हैं। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। मैं नहीं लड़ा, यहाँ की जनता लड़ी। ठीक है, मैं तो एक मतलब है कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। मेरे खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ है। और मेरे को जो टिकट भी दिया है तो गांधी परिवार ने दिया, मेरे पे विश्वास किया और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की
और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। और आइए आपको जल्दी से बता दूं कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। आपके सामने आ गया अमित शाह। गांधीनगर से 7,44,000 वोट से गृह मंत्री अमित शाह जीत गए। जल्दी जल्दी मूव कीजिए इसे। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी 3,38,000 वोटों से जीत गए हैं। माधवीलता हार गई हैं। गुना से मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया 5,40,000 वोटों से जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत 72,000 वोटों से जीती हैं। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 1,77,000 वोटों से जीत हुई है उनकी। मध्य प्रदेश के इंदौर से शंकर लालवानी देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। शंकर लालवानी 11,75,000। इनके खिलाफ नोटा 1 लाख दबा है। इसके अलावा अरुणाचल से किरण रिजिजू 1 लाख वोटों से चुनाव जीत गए हैं। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से 1,30,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की सुपुत्री 78,000 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। ये वो बड़े चेहरे जिन्होंने जीत दर्ज की है। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या पश्चिम बंगाल हो, जहां जीतने की उम्मीद थी लेकिन सीटें कम हुई, इसका विश्लेषण और आगे इसके बारे में मंथन करने की जरूरत है बीजेपी को कि आखिर क्या हुआ इतने वक्त में जो इन राज्यों में हार हासिल हुई है।